गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसकी दो एक्सरसाइज हमने खत्म कर लिए 2.1 और 2.2। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज मिसलेनियस। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान समझना। और उम्मीद करता हूँ आपने जो पहले एक्सरसाइज कराई है उनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे आपने अच्छे से। तो आज जो एक्सरसाइज समझेंगे वो ध्यान समझना, बहुत ही ध्यान से बच्चों। पहला क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन हम करेंगे इस एक्सरसाइज में आज के दिन। कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन में क्या 6, क्वेश्चन ये है पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, tan इनवर्स 7 पाई अपॉन में 6, क्वेश्चन ये है सेकंड। अंदर tan लिखा है, अंदर क्या लिखा है, tan भी लिखा है, tan 7 पाई अपॉन 6, क्वेश्चन ये है। अब आपको पता होगा हम इसे सॉल्यूशन करने से पहले आपको कोस की रेंज पता होगी। कोस की रेंज थी बच्चों, जो कोस की रेंज है वो रेंज है 0 से पाई, 0 से क्या है पाई के बीच। तो पहले ऐसे कन्वर्ट करिए आप 0 से पाई के बीच में। तो मैं इसे लिख लूंगा कोस इनवर्स कोस, इसे लिख लेते हैं बच्चों 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। देखो 6 दूनी 12, 6 2 12, 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13। अब आपको पता है 2 पाई का मतलब क्या है 360 प्लस। अब आपको एक चीज ध्यान होगी, ASTC आपको पता होगा, ASTC A यहाँ पर A होता है, यहाँ पे S, यहाँ पे T और यहाँ पे C। यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360। 360 को बोलते हैं बच्चों 2 पाई। क्या बोलते हैं 2 पाई। अगर 2 पाई इसे बोलते हैं 2 पाई, ये 2 पाई प्लस है, मतलब 2 पाई प्लस मतलब 360 से बड़ा एंगल है। तो कौन से पहुंचेंगे हम लोग, फर्स्ट में पहुंचेंगे। और जब फर्स्ट में पहुंचेंगे तो सारी ऑल के मतलब क्या है, ऑल का मतलब ऑल प्लस, सारी वैल्यू किसकी आएंगी प्लस की आएंगी। तो आप लोगों को पता होगा कोस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा होता है बच्चों। कोस 2 पाई प्लस थीटा होता है कोस थीटा। कोस से कोस क्या हुआ बच्चों, इनवर्स है यहाँ पर। कोस से कोस खत्म हो गया, क्या आंसर है बच्चों पाई अपॉन 6। समझ गए बच्चों, सही बेटे। बाल को क्वेश्चन में आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या, मैं नहीं समझाऊं, छोटा सा बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। से tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई अपॉन 6। भाई 6 1 जा 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 180 को बोलते हैं पाई, यानी कि पाई प्लस करो तो कहाँ पहुंचोगे थर्ड प्लेस में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट tan क्या होता है प्लस का होता है और चेंज होने का नहीं। tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है बच्चों, tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। तो tan पाई अपॉन 6, tan से क्या हो गया खत्म। तो आंसर क्या है पाई अपॉन 6। अब आप बोलोगे आपने ऐसे क्यों करा, आपको पता है tan की रेंज क्या होती है, tan की रेंज होती है माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 के बीच। तो हमें वहां पे इसके बीच में ये रेंज लानी पड़ेगी। सही बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन थे, पहला दूसरा दोनों समाप्त हो गए हैं अच्छे से, आपको समझ में भी आगे होंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान समझना बेटे, ये मिसलेनियस करनी जरूरी है एग्जाम के लिए। कभी स्किप कर दो इसे कि नहीं करते हम लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 अपॉन 7। क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब हमने क्या करना है वो ध्यान समझना एक बार। क्या क्वेश्चन है बच्चों, मैं बता दूं आपको। एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटे 2 tan इनवर्स x का, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है ये, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, मतलब 2 tan इनवर्स x का। एक मिनट चेक कर लेते हैं बालक, वैसे यही है तो मुझे पता है। सही है बच्चों, बस यहां पर जो था ये tan 2x का फॉर्मूला हो गया, तो हमें tan इनवर्स निकालना है। तो जाए tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो मैंने से पहले फॉर्मूला लिखा था वो tan 2x का था। अब ये इनवर्स का है और 2 कहाँ गया बाहर, तो बेटे tan वहां से हट जाएगा, tan कहाँ जाएगा बाहर, तो बन जाएगा इनवर्स का। ये tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब जितने क्वेश्चन है वो हमें प्रूव करने हैं बाल को,
जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रूव करने हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लेके आना हम लोगों को। अब समझते हैं, लिखा है 2 sin इनवर्स 3/5। सही बच्चों, अब एक बात समझिए ध्यान से मेरी बात। अब आपको मैं थोड़ा साइड में समझाऊंगा, यही समझ लीजिए। चलो पहले यहाँ समझ, थोड़ा साइड में समझो, चलो समझते हैं। बस साइन थीटा होता है P/H, लंब बटे कर्ण, लंब और ये हो गया कर्ण। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो यह आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों से बेटे। और मैं यहाँ tan की वैल्यू निकालूं तो tan होता है P/B, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना 3, आधार कितना बच्चों 4। तो यही आना चाहिए tan में भी, कितना चाहिए tan में भी यही आना चाहिए, tan x 3/4। तो सिंपल तरीका, ऐसे ना करके ऐसे करिए आप, देखिए ध्यान से। 2 यहाँ लिखिए, 2 tan इनवर्स, tan लिखिए यहाँ पर, tan इनवर्स x लिख देंगे आप लोग। तो ध्यान से देखिए, जो ऊपर है यहाँ भी वही चीज ऊपर है तो ऊपर लिख दीजिए ऐसे ऐसी। आपने 4 कैसे फाइंड करा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ गया 4। जानते हो 25 हो जाएगा ये, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, कितना आ गया 4 आ जाएगा ये। समझ गए बेस, तो वही यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग। अगर आपको बेस निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा h स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, यानी आपको निकालना आधार, आधार बराबर हो जाएगा लंब इसको कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए समझते हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स 3/5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो आगे आप लोग समझेंगे। अब तो कितना बचेगा यहां बचेगा बच्चों, यहां बचा 2 tan इनवर्स, ऊपर 3 बचा, नीचे 16 बचा। 16 में से कितना बाहर आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, 3/4 हो गया बच्चों। कितना आ गया 3/4। बेटे हमें बताया tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, और आधार कैसे लिखने कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा। समझ गए बच्चों, हमें निकालना है बेस। तो बेस से निकला बेटे हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर दीजिए रूट में, तो अब क्या आ जाएगा बेटे बेस आ जाएगा। अब आपको देखो सिंपल लिखा है 2 tan इनवर्स फॉर्मूला यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है बच्चों। तो जहां पर x है वहां कितना पुट कर दीजिए 3/4 पुट कर दीजिए। लिखा है tan इनवर्स कितना आएगा 2 इंटू 3/4 अपॉन में बच्चों 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। चलिए tan इनवर्स 2 2 4, तो 3/2 आ गया ऊपर, तो नहीं समझिए 1 माइनस 9/16 बाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे लेना आता हुआ 12th लेवल में है तो बच्चों इतना तो आता ही होगा आप लोगों को tan इनवर्स। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है तो आता हुआ 16 1 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा अपॉन में कितना आ गया 7, और कितना बचा बच्चों नीचे है 16। भाई 16 1 16 माइनस 9 16 बच गया, तो 16 1 16 माइनस 9 7 बच गया। ऊपर है 3/2, 2 8 जा 16, 8 जाएगा ऊपर, कितना tan इनवर्स 24/7 बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से फाइंड करनी है, ना कि आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सही बच्चों, 12th स्टैंडर्ड है, थोड़ा स्टैंडर्ड बड़ा होता है बच्चों, तो इसलिए आप लोग थोड़ा माइंड का ज़्यादा यूज़ करें। चलिए अब क्वेश्चन में नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको इस वीडियो पूरी रहेगी, पोज करके खूब लिख लेना आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान समझना 3 क्वेश्चन हो गए, 2 और करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया क्या 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/15 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। आपको पता है एक फॉर्मूला हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला भाई, तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को tan बनाना है, तब जगह पर tan में आंसर लाना है। तो करना कैसे, पहले लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स
3/5। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब आपको 10 में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट होगा समझिए। देखिए 10 इनवर्स, बेटे साइन होता है लंबटे कर्ण और 10 होता है लंबटे आधार, ऊपर तो सेम रहेगा। नीचे क्या करेंगे बाल को 10 बनाने के लिए 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर लिखिए, काम खत्म हो गया आपका। ऐसे यहाँ पर 10 इनवर्स ऊपर सेम रहेगा, नीचे क्या लिखेंगे आप लोग 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ऊपर क्या है बच्चों 10 इनवर्स 8/70 स्क्वायर 289, 8/64 प्लस 10 इनवर्स 3 कितना बच्चों 25 माइनस 9, यहाँ कितना बचेगा 10 इनवर्स 8 जब घटा देंगे आप लोग कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा ये 225 प्लस 10 इनवर्स 3/16। तो यहाँ से जो वैल्यू बाहर आएगी, यहाँ से 15 बाहर आएगी, क्योंकि आपको पता है 225 किसका वर्ग होता है 15 का, तो कितना आ गया अपोन में 15 आ गया, प्लस 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो क्या आ गया 10 इनवर्स 3/4। अब ध्यान से देखिए 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई का, करिएगा फॉर्मूला 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 8/15 प्लस 3/4 अपोन में 1 माइनस 8/15 इंटू में 3/4। यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसमें, जहाँ पर एक्स है वहाँ 8/15, जहाँ वाई है वहाँ पे 3/4, 3/4 8/15। ऐसे में कितना आया, ऊपर से कितना आया 60, 4 8 जा 32, 5 3 जा 45, 15 3 जा 45, ऐसी नीचे 15 4 जा 60। सेम बच्चों यहाँ पे 8 या 24 24। आप बोलोगे सर काटा क्यों नहीं, काटा फिर एलसीएम सेम हो जाएगा, एलसीएम अपने आप खत्म हो जाएगा बच्चों। वैसे काट सकता है 8 to 16 कट जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, पर काटना मत, इजी रहेगा, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन 10 इनवर्स यहाँ कर लीजिए, 10 इनवर्स कितना है 77/60। एलसीएम क्या आ गया बच्चों 60 आ गया यहाँ पर, से भाई कितना बचा 61 जा 60 माइनस 24, इससे खत्म हो गया 10 इनवर्स 77 कितना 36, कितना बच्चों कितना 36 बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। बच्चों कोशिश करता हूँ यार, मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप दोनों 4 क्वेश्चन समझ गए हो अच्छे से। आपने वापस 2-3 बार वीडियो देखनी है, ना समझ में आए तब, और आ गया तो उसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग 5 क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बच्चों वीडियो फोन से बनती है, इसलिए पूरा चैप्टर नहीं करा सकता एक बार में, पूरा चैप्टर करा दिया एक बार में तो पूरा खराब हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। सही बच्चों, मतलब अगर मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए एक बार में, एक बार बैटरी चेंज कर लो, मत जाओ। देख लो बच्चों वीडियो तो रुकी तो नहीं है, चलिए नहीं रुकी है। क्वेश्चन में बच्चों 5, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान समझना। 5 क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है इस मिसलेनियस के, एग्जाम में बनेंगे। कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 12/13 इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 33/65। क्वेश्चन है बच्चों ये। अब आपको पता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता, तो मेरा मानना क्या है बच्चों, इसे पहले 10 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, 10 बन जाएगा, 10 को बाद में कोस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/5। पहले देख लो क्वेश्चन 13, क्वेश्चन सही लिखा गया मैंने एक बार।
4/12/13 सही है बच्चों। चलिए अब आपको 10 निकालना है। ये है बच्चों, ये B/H, B/H क्या बच्चों, B/H। जो 10 होता है बेटे वो होता है P/B, यानी कि अपॉन में तो आएगा 4। ऊपर क्या लिखोगे बच्चों, ऊपर लिखेंगे आप लोग 4 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। बेटे 10 होता है लंब बटे आधार, कोस होता है आधार बटे लंब। तो लंब बटे आधार तो सेम हो गया। ये बेटे कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या होता है बेटे, लंब आ जाता है। कितना मैल को कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो बच्चों, यही 10 इनवर्स। नीचे तो 12 आ जाएगा, ऊपर क्या बच्चों 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो 10 इनवर्स बच्चों कितना बचेगा यहाँ पर, 25 माइनस 16 अपोन में बेटे कितना 4, प्लस यहाँ पर 10 इनवर्स कितना बचेगा, कितना बेटा 169 माइनस 144 अपोन में 12। अब 10 इनवर्स कितना बचा भाई यहाँ पर, ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, कितना बाहर आएगा 16 मतलब 9 बचेगा, तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से भाई। 16 में 25 में 16 का 9 बचेंगे, तो 9 बचे 3 का स्क्वायर होता है √3 का। ये कितना बच्चों यहाँ बचेगा अंडर में कितना बचेगा बाल को 25 25, तो 5 बाहर आ जाएगा, अपन में क्या है 12। अब आपको फॉर्मूला पता है 10 इनवर्स x का, और 10 इनवर्स y का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आता है। क्या फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस y का, तो x प्लस y 3/4 प्लस 5/12, ऐसे नीचे बच्चों 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 से बच्चों। अब काटना चाहो काट सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा ऊपर 12 10 इनवर्स, ऊपर एलसीएम आया 12, यहाँ 3 4 12। चलिए एलसीएम 12 आया, 4 से 12 कितने बार 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई इसी के बाद 3 3 9, ये खत्म हो गया, 5 आ गया अपोन में से बच्चों। नीचे ये 1 माइनस 5/16 आ गया। एलसीएम लेंगे आप लोग तो 10 इनवर्स कितना बचा 9 और 5 14 बच्चों बटे में 12 अपॉन में मतलब 16 बन जाए 16 माइनस 5 तो 11/16 हो जाएगा। पक्का भाई 11/16। अब काट देते हैं 4 3 12 4 4 16, 4 पहुंचेगा ऊपर तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। 10 इनवर्स कितना 14 चौक कितना 56 56 हो जाएगा अपोन में बच्चों 11 3 33। अब हमें कोस इनवर्स निकालना है, तो कोस इनवर्स निकालने के लिए बच्चों आपको पता है 10 होता है लंब बटे आधार, कोस होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ये तो P/B होता है और ये B/P होता है B/H। तो 32 तो सेम आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा 56 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। अब आपको 56 का स्क्वायर नहीं आता तो एक अच्छा तरीका आपको निकालने का, एक बार दोनों जोड़ दीजिए, एक बार दोनों हटा दीजिए, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 89 हो गया। एक बार दोनों हटा दीजिए, 3 बच गया, 2 बच गया, 23 बच गया। सही बच्चों 23 बचे पक्का, 23 ही बचे बच्चों 33 स्क्वायर। एक बार दोनों प्लस कर दिया, एक बार दोनों माइनस कर दिया। आंसर उम्मीद है यहां से आने की। कोस इनवर्स 33 तो ऊपर आ गया, नीचे आ रहा है 65, यानी 13 पंजे 65, नीचे 13 बनना चाहिए और 5 बनना चाहिए ना, 5 बना है 13 को गलती कर दी हम लोगों ने। 4 चौक 16 550 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 5 और 3 8, घटाएंगे तो 6 में 3 या 2, सही तो बैठ रहे हैं बच्चों। अब क्या करें बालक, प्लस होगा बच्चों, प्लस होगा क्या, ये प्लस होगा बालक को, प्लस होगा प्लस, ये प्लस होगा बच्चों क्योंकि आधार और लंब है ना, कर्ण निकाल तो प्लस होगा। तो 56 स्क्वायर निकाल लेते साइड में, 56 स्क्वायर निकाल लो बच्चों। सही कितना होगा 50 स्क्वायर 4096 के आसपास होगा लगभग, कितना 25 पता नहीं देखते थे। 6 3 36 3 6 35 3 खत्म हो गया, 5 अंक 30 से बच्चों 5 अंक 30 5 3 15 5 25 3 28 6 3 1 3 चेक करें 6 3 36 3 हासिल 6 35 और 3 33 5 अंक 30 3 हासिल 5 25 और 3 28 6 3 कितना होगा बच्चों 31 36 31 36 प्लस 33 का स्क्वायर बच्चों 33 का स्क्वायर 1081 33 3 3 9 3 3 9 9 9 से बच्चों कितना आया 1089 जोड़ोगे तो आएगा बच्चों कोस इनवर्स 33 अपॉन, जोड़ देंगे हम लोग इसको, 9 6 15 हो गया, 8 दिन 1 12 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। बेटा ये स्क्वायर होता है 65 का, 36 अपॉन में कितना बच्चों ये होता है 65 स्क्वायर। आप पता करो कैसे बच्चों, तो हमें लाना क्या है, लाना है हमें 65, तो अपॉन में 65 बराबर क्या राइट हैंड
साइड। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इस क्लास में पांच क्वेश्चन समाप्त करें अच्छे से, पांचों की आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो क्वेश्चन मतलब जो बुक में क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद मुझे बताएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना बच्चों। और वीडियो समझ में आए तो आपको साथ देना है, चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल पर वीडियो चलती रहे लगातार ऐसे ही। थैंक यू, धन्यवाद।